नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि इसे बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है। कूलॉम का नियम को लिखें। कूलॉम का नियम जो है यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर या 5 नंबर के भी पूछ जाते हैं। तो आज का वीडियो है हमारा कूलॉम के नियम पर। तो अगर आपके एग्ज़ाम में कूलॉम का नियम 2 नंबर का पूछे तो आपको बस इतना सा लिखना है, ये वाला सिर्फ कूलॉम का नियम को लिखें। तो सबसे पहले जो है 1785 ईस्वी में चार्ल्स अगस्टिन डे कूलॉम महोदय ने 2 आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल से संबंधित कुछ नियम का प्रतिपादन किए थे, जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। बस आपको यही लिखना है अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर के सवाल पूछे हो तो। आपसे यह भी पूछ सकता है कि जो सर्वप्रथम जो है वह 1785 ईस्वी में इनका पूरा नाम जो है वह चार्ल्स अगस्टिन डे कूलॉम है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कूलॉम का पूरा नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा ये चार्ल्स अगस्टिन डे कूलॉम इनका पूरा नाम है। अगर आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में अगर 5 नंबर के सवाल पूछे तो आपको ये तो लिखना ही है, इतना यहाँ तक आपको लिखना है पूरा। उसके बाद जो है ये भी लिखना है कि कूलॉम के नियम से संबंधित विद्युतीय बल के नियम को लिखें तथा व्यंजक प्राप्त करें। अगर आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का सवाल हो तो आपको ये शुरू में लिख देना है इतना सा। उसके बाद जो है ये लिखना है। तो लिखना है सबसे पहले आपको कि कूलॉम के नियम से संबंधित बल के मुख्यतः 2 नियम हैं। पहला है हमारा, यदि दोनों आवेशों की बीच की दूरी, जी हाँ दोस्तों, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। इनके तो यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्थिर रखा जाए, स्थिर रखा जाए, तो इनके बीच लगने वाले विद्युतीय बल का मान जो है वह उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसका इक्वेशन ये बनता है कि F समानुपाती जो है वह ये वाला F समानुपाती है जो वह दोनों आवेशों के समानुपाती होता है। F समानुपाती Q1 × Q2। तो इसका यही हो जाएगा विद्युतीय बल, यानी कि जिसे F से डिनोट करते हैं, का मान जो है वह उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। ये दोनों गुणनफल के समानुपाती है, ठीक है। तो इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है। और इसका दूसरा नियम जो है वह यही है कि यदि आवेशों के परिमाण को स्थिर रखा जाए तो उनके बीच लगने वाले विद्युतीय बल का मान उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के बल का बीजगुणनफल होता है। इसका मतलब यही हो क्या कि दोनों आवेशों के परिमाण को स्थिर रखा जाए तथा उनके बीच लगने वाले विद्युतीय बल का मान, जो विद्युतीय बल का मान है वह उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का है कि वर्ग, ये देखो जो स्क्वायर है यह वर्ग हो गया, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उल्टा। जो बीच की दूरी, माना कि बीच की दूरी r है और तो उन दोनों दूरी के वर्ग का, यानी कि इसका स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इसका उल्टा। तो इसका यही हो जाएगा सूत्र कि F जो हो जाएगा वह 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2। अब जो है हम समीकरण जो है व्यंजक प्राप्त करने के लिए समीकरण 1 तथा 2 से बनाएंगे।
हमारा समीकरण एक क्या था, समीकरण एक था कि हमारा F जो था वह समानुपाती था Q1 इंटू Q2 का था। ये समीकरण एक का था। तो समीकरण एक तथा दो से हो जाएगा हमारा ये और ये कॉमन है, इसीलिए इसे F लिया गया और Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर ये हो गया। उसके बाद जो है इसलिए समानुपाती हटाने के लिए यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लिए हैं। उसके बाद जो है वह जैसे हम इसे बराबर का चिन्ह लिए तो यहाँ पर एक K आ जाता है, जो कि K एक नियतांक है, कांस्टेंट है। तो उसके बाद हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। अब चूँकि हम जानते हैं कि जो है K का जो है K का SI मान जो है SI मात्रक में होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसीलिए ये जो K का मान जो है वह 1/4 एप्सिलॉन नॉट मान रख देने से हमारा जो है वह Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर हो जाता है। और यही जो है वह कूलॉम के नियम दिए थे, द्वितीय बल का व्यंजक है। यही क्या है, द्वितीय बल का व्यंजक है। क्योंकि एक बात और है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान जो है वह इतना के बराबर होता है, इसीलिए हम इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ तक लिख कर आना है। अगर आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का सवाल पूछे तब ऐसे नहीं। अगर आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का सवाल पूछे तो वैसे लिखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।